साहब, आपका शुक्रिया कि आप अपने तालिब इल्मों को पॉलिटिकल एक्टिविज़म में इन्वॉल्व किया हुआ है, जो कि बहुत अहम है। जिस एडवर्ड सईद के आप मुतासिर हैं कि उन्होंने ओरिएंटलिज्म पर किताब लिखी, कभी आप उनको पूरा पढ़ें कि वो दुनिया के बड़े प्रोफेसर थे लेकिन एक्टिविज़म करते थे। जब यासर अरफात को पाकिस्तान पहला मुल्क था 74 में जब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई तो PLO को रिकगनाइज किया एज ए सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टीनियन, और जो 53 हुक्मरान थे पाकिस्तान में आए 1974 फरवरी में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म थे, तो यासर अरफात को हुक्मरान का स्टेटस दिया गया। उसके बाद फिर वो चंद महीने बाद UNO ने उनको हुक्मरान का स्टेटस लेके बुलाया और वहाँ पर वो ऑलिव एक हाथ में लेके गए कि अगर अमन की बात है तो मेरे हाथ में ऑलिव है, तो अगर आप जंग करना चाहते हैं तो मेरे पास क्लैशनिकोव है, मैं जंग के लिए तैयार हूँ। और उसी वक्त एडवर्ड सईद भी वहाँ गए, वो जुलूस निकाला, और फैज़ साहब का भी। फैज़ साहब का तो फ़लस्तीन का मसला एक कौमी मसला है। मेरे जो फ़लस्तीनी दोस्त हैं वो मसीही भी हैं, मुसलमान तो हैं, मसीही फ़लस्तीनी और कदीम यहूदी फ़लस्तीनी जो कि इसराइल की रियासत को नहीं मानते कि इसराइल की रियासत 2000 साल पुरानी कहानियों पर है कि जी वो एक रियासत बनानी है ज़ायनिस्ट ने। आज जो फ़लस्तीनियों की हमायत नहीं करता वो अपनी आज़ादी की हमायत नहीं करता। अभी तुर्की में एक दानिश्वर खातून 102 साल की एक मुझे महफिल में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो उसने अपनी सारी तकरीर में 102 साल की वो दानिश्वर भिखारी हैं तुर्की की, अनत उनका नाम है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी नस्ल को ये कहना चाहती हूँ, तुर्कों को, बच्चियों को, कि अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ कर लेना। ये बहुत बड़ा जुमला था। तो जो फ़लस्तीनी हैं, मैंने उनसे बचपन से, जब मैं 10-12 साल का था, मैंने उनसे जो सीखा है, ये आज नहीं कि मैंने उनसे इंस्पिरेशन ली है जदोजहद करना। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे मुसलमान हैं, ये आपको बताया जाता है, फ़लस्तीनी ऐसे कोई जाहिल कबायली लोग नहीं हैं। आज भी दुनिया में सबसे पढ़े लिखे मुसलमान कौमों में फ़लस्तीनी सरफ़हरिस्त हैं। इस फ़लस्तीन जहाँ पर आज उनको मारा जा रहा है, रोटी से, पानी से, ज़िंदगी से तंग किया जा रहा है, 93% 93% लिटरेसी रेट है फ़लस्तीनियों के पास। ताकत क्या है किसी भी कौम की, मुसलमान हो, ईसाई हो, इल्म है। तो फ़लस्तीनियों के साथ जो आज नहीं खड़ा अपनी उनकी आज़ादी के लिए, वो अपनी आज़ादी के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी और अपनी जो इंडिविजुअल आज़ादी है उसके साथ नहीं खड़ा। मुझे अक्सर लोग जो लिबरल है, मैं तरक्की पसंद हूँ, लिबरल नहीं हूँ, तो वो इसराइल की हमायत में कुछ यहाँ बयान देते हैं। इसराइल की हमायत में बयान देना रोशन ख्याली है, नहीं है। इसराइल की हमायत में बयान देना ज़ायनिज़्म है, मजहबी इंतहा पसंदी है जो इसराइल की हमायत करता है। जो फ़लस्तीन की मुखालफत करता है, फ़लस्तीन की जद्दोजहद में जॉर्ज हबाश क्रिश्चियन थे, PLO के जो साथी थे। आज भी हनान अशरफी मुझे कल परसों कह रहे थे, अपना आमिर गौरी साहब के मैं आपका रब्ता कराऊंगा आपके चैनल की। हनान अशरफी जो 70 ईयर्स की है, वो मसीही फ़लस्तीनी है। तो इसलिए फ़लस्तीन की हमायत में पाकिस्तान का खड़े होना बहुत अहम है। मेरी बीवी लबनान से हैं, तो वहाँ मैं तुर्की में था, तो तुर्क और अरब, इराकी, सीरियन पाकिस्तान पे बड़े खुश थे कि पाकिस्तान के जो मुस्तकिल नुमाइंदे हैं UN में, मुनीर अकरम साहब ने जो गुफ्तगू की है पाकिस्तान की तरफ से फ़लस्तीन की हमायत में, दुनिया की बेहतरीन तकरीर है। ये भी मुझे पता है, मैं सिस्टम का क्रिटिक हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान पर फ़ख्र करता हूँ। पाकिस्तान एक ताकतवर रियासत है और पाकिस्तान के अवाम ताकतवर है। मैं आपको बताऊँ, हमें इसराइल को मान लेने में कुछ नहीं मिलना। मैं इंटरनेशनल रिलेशन का